वैसे तो किस फिल्म को आपको देखनी है, किसको नहीं देखनी, ये आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर, जिसका नाम पठान है, बहुत विवाद हुआ, क्योंकि करीब 4 साल बाद शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और आज करीब 5000 से ज्यादा स्क्रीन पर फिल्म पठान की स्क्रीनिंग हुई और इनमें से कई थिएटर ऐसे रहे जहां खूब बवाल भी हुआ। पठान के बायकॉट करने की जो मुहिम चलाई जा रही थी, उससे जुड़े लोगों ने आज कई थिएटर्स में खूब हंगामा किया है। पठान फिल्म में बायकॉट का ट्रेंड शुरू हुआ उसके एक गाने बेशर्म रंग के साथ। इस गाने में भगवा रंग की बिकनी में दीपिका पादुकोण नजर आई और गाने के बोल और भगवा रंग का दिखना कई कट्टर हिंदूवादी संगठनों को रास नहीं आया। इसी के बाद से शाहरुख और दीपिका पादुकोण के साथ साथ उनकी फिल्म पठान को बायकॉट कर देने की मुहिम चलाई गई। पिछले काफी समय से बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट का एक ट्रेंड सा चल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड का असर बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आया। पिछली कई बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट के ट्रेंड का ही असर है कि हाल ही में जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचते हैं तो सुनील शेट्टी के साथ साथ कई फिल्मी एक्टर्स उनसे मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात बहुत खास थी क्योंकि इसमें फिल्मी सितारों ने यूपी के सीएम को बॉलीवुड को बायकॉट गैंग से बचाने की अपील की थी। पिछले काफी समय से बॉलीवुड पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा है और कई फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन्स को आधार बनाकर यह आरोप लगाए गए कि फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं को झूठा बताने की कोशिश की जाती है, जबकि वही दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाई कैरेक्टर को धार्मिक और अच्छा इंसान बनाकर पेश किया जाता है। इसी वजह से बॉलीवुड फिल्मों को रिलीज से पहले ही बायकॉट करने का सोशल मीडिया ट्रेंड शुरू होने लगा है। शाहरुख की फिल्म पठान के साथ भी यही हुआ। बेशर्म रंग में भगवा बिकनी में दिखने वाली दीपिका पादुकोण को लेकर फिल्म लोगों के निशाने पर आ गई और अब जब आज ये फिल्म रिलीज हुई तो कई शहरों से हंगामे वाली तस्वीरें भी सामने आई। और अब सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से पठान फिल्म को बायकॉट करने के लिए देश के अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं। हमारे रंग को गाली दे रहे हैं, कल हमारे धर्म को गाली देंगे, कल वो हमें आके मारेंगे और हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखे रहेंगे और हम ये सोचते रहेंगे कि ये तो छोटा सा मुद्दा है, हम लोग विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हमें डट के इसका विरोध करना होगा। हमारे रंग का ऐसा अपमान करेंगे, भगवा रंग को हम अपने सर पे बांधते उसका अपमान करके बेशरम रंग कहेंगे। बंद करो, बंद करो, पठान मूवी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शाहरुख खान मुर्दाबाद, शाहरुख खान, शाहरुख खान हाय हाय, शाहरुख खान मुर्दाबाद, शाहरुख खान मुर्दाबाद। हर बार की तरह आज भी लगने दी तो अगली नई पिक्चर बनाएंगे, उसमें फिर विवादित कोई ना कोई हिंदू मान बिंदुओं का अपमान करेंगे। ऐसा आगे भविष्य में ये लोग नहीं करें, इसी को लेकर हम ये चाह रहे हैं कि कहीं भी पठान मूवी लगना ही नहीं चाहिए। शाहरुख खान मुर्दाबाद, 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 शाहरुख खान मुर्दाबाद, 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 शाहरुख खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब हाथ जोड़ के दर्शकों को बताया, खिड़की बंद कराई, पोस्टर लगाया, हम तो ऐसे गलत काम कुछ नहीं कर रहे। भावना को ठेस पहुंची है और ये भावनाओं को मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता। मेरी भावना बहुत आहत हुई है।
वी डोंट केयर सेंसर बोर्ड। हम लोग की सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे अगर वो हमारे आस्थाओं के साथ खेलेगा तो। हम सरकार को एक चीज और बोलना चाहते हैं, सरकार अगर हमारे आस्थाओं के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंजाम बहुत अच्छे उनको नहीं मिलेंगे। तो पठान को लेकर जो विरोध था उसकी तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन ये बॉयकॉट गैंग सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड या क्या ट्वीट कर रहा है, इसको दरकिनार करके देखें तो शाहरुख की फिल्म पठान ने पहले ही दिन रात 8:15 बजे तक करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और माना यह जा रहा है कि आज पूरे दिन की कमाई तकरीबन 40 करोड़ के आसपास रह सकती है। इस फिल्म को देखने वालों का मानना है कि यह पूरी तरह से बॉलीवुड स्टाइल वाली फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है और स्टार्स की धमाकेदार वाली एंट्रीज है। तो अगर आप बॉलीवुड की मसाला फिल्मों के शौकीन हैं, तो खासतौर से शाहरुख के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके टेस्ट की फिल्म हो सकती है। और कई साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख को देखने के लिए उनके फैंस भी बड़ी संख्या में आज अलग अलग थिएटर में पहुंचे भी। एक तरफ अगर बॉलीवुड बॉयकॉट गैंग फिल्म थिएटर्स में हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख के फैंस भी पठान के रिलीज को किसी उत्सव की तरह मना रहे हैं। अब आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं। सिल्वर स्क्रीन पे कश्मीर में तो ऑब्वियसली लोग तो आएंगे, उनके बहुत फैंस हैं यहाँ पे कश्मीर में। सर फिल्म के जो विरोध कर रहे हैं वे लोग गलत है, वे अंधभक्त लोग हैं। जो सर वे बजरंग दल वाले हैं वो सर गलत है। पठान रिलीज हो गई है और आप देखिए शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो इस वक्त झूम रहे हैं। ये सभी फैंस ने यहाँ पर केक काटा है और यहाँ पर पठान फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर केक काटा गया है। शाहरुख खान की का एक यहाँ पे देखिए एक झंडा है जिसमें शाहरुख खान की तस्वीर छपी हुई है। देखेंगे अभी देखें, अभी तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, अभी झूम रहे सिर्फ झूमे जो पठान कर रहे हैं अभी। শাহরুখ কে বয়কট করা যাবে না, বলিউডের কিং হচ্ছে শাহরুখ খান। नहीं हम लोग फैन है, हम लोग कभी विरोध नहीं कर सकते। उल्टा अभी मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, एक बार मैं जाके आया 8:30 बजे का शो। काफ़ी एक बस भर के आए हैं ऑर्फनेज से बच्चे जो अभी अंदर जाने ही वाले, तो वो हम कर रहे हैं हमारे फैन क्लब के तरफ से। सब एक्साइटेड, अंदर से एक्साइटेड है, बाहर से दिखा रहे थे कि विवादी है विवादी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इतना सारे लोग उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग ये क्राउड देख सकते हो। इससे समझ में आता है कि
पॉजिटिविटी जिंदा है, पठान जिंदा है, मूवी चलने वाला है। पठान बॉलीवुड की एक मसाला फिल्म है और सच ये है कि इस फिल्म के रिलीज को लेकर जो विवाद और लोगों का जश्न दिखा, वो दोनों तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस बॉयकॉट गैंग ने इस फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी दे दी क्या? बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट गैंग इस बार कितना कामयाब हो पाया है, ये अब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का हिट होना उनके लिए क्यों जरूरी है। पठान से पहले वर्ष 2018 में शाहरुख की एक फिल्म जीरो आई थी, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। और इस फिल्म के बाद शाहरुख ने रॉकेटरी और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में कैमियो किरदार निभाया, लेकिन फिल्म लेकर नहीं आई। और इसी वजह से वर्ष 2023 में उनकी पहली फिल्म पठान को लेकर उन्हें बहुत उम्मीद है। और यह उम्मीद केवल शाहरुख को ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड को भी है। अब इसके पीछे भी तर्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 बॉलीवुड फिल्मों के लिए काफी खराब वर्ष रहा। इस साल आई 38 बड़े बैनर की बॉलीवुड फिल्में नुकसान में रही और एक तरह से इन बॉलीवुड फिल्मों को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यहां यह बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि साउथ इंडिया सिनेमा ने इस दौरान उत्तर भारत में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। साउथ इंडियन फिल्मों ने करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। जहां तक पठान के हिट होने की बात है, तो आप इस डेटा से ही समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के लिए पठान का हिट होना कितना जरूरी है। दरअसल पठान के हिट होने के बाद ही बॉलीवुड में नई फिल्में बनाने का जोश जागेगा। इस साल शाहरुख खान की 2 और फिल्में रिलीज होने वाली है। जून में आने वाली फिल्म है जवान और दिसंबर में आएगी उनकी फिल्म डंकी। बॉलीवुड को भी इन फिल्मों से काफी उम्मीद है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिल्मों को हो रहे नुकसान या बॉयकॉट गैंग को मिल रही सफलता के पीछे फिल्मों में रुचि कम होना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहां आपको यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारतीय फिल्में नुकसान में नहीं हैं। दरअसल सामान्य विचार यही है कि बॉलीवुड ही भारतीय फिल्में हैं, जबकि साउथ इंडियन सिनेमा ने नई कहानियों, कैरेक्टर से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अगर हम केवल वर्ष 2022 की बात करें, तो इस वर्ष भारत में करीब 96 बड़ी फिल्में बनी, जिनका कुल बजट था करीब 7000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और इन सारी फिल्मों की कमाई करीब 8600 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। यानी भारतीय सिनेमा फायदे में रहा। वहीं जिन 38 बॉलीवुड फिल्मों की बात की जा रही है, उन फिल्मों का कुल बजट 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, लेकिन इन फिल्मों की कमाई केवल 1500 करोड़ रुपए के आसपास रही। यानी दर्शकों ने जिन फिल्मों को नकार दिया, उन फिल्मों के फ्लॉप होने के पीछे बॉयकॉट गैंग नहीं था। दरअसल उन फिल्मों की कहानी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर, एक्टर, ये सब कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। अगर हम वर्ष 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट बनाएं, तो उसमें KGF चैप्टर 2 टॉप पर है। इस लिस्ट में केवल 4 बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं, जिसमें ब्रह्मास्त्र, कश्मीर फाइल्स, दृश्यम 2 और भूल भुलैया 2 शामिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश के लोग अच्छा सिनेमा देख रहे हैं। और यह कहना कि बॉयकॉट गैंग की वजह से कोई फिल्म नहीं चली, तो इसका एक उदाहरण है ब्रह्मास्त्र, जिसने ओवरऑल अच्छा बिजनेस किया है। यह वर्ष 2022 की टॉप बॉलीवुड फिल्म रही। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को भी लोगों ने काफी ज्यादा सराहा, उसके साथ लोगों को खुद ने जोड़ा। वैसे बॉयकॉट गैंग ने बॉलीवुड फिल्मों को कई मौकों पर फायदा पहुंचा है, इस बात को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। पद्मावत और ब्रह्मास्त्र जैसी सुपरहिट फिल्में बॉयकॉट मुहिम के बाद से ही लोगों की जुबान पर चढ़ गई थी। और बॉलीवुड की जिन फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण बॉयकॉट गैंग को बताया जाता रहा है, उन फिल्मों की लिस्ट अगर आप देखेंगे, तो इन फिल्मों की ना ही कहानी में दम था, ना ही कैरेक्टर में। फिल्म क्रिटिक्स ने भी इन फिल्मों को अच्छे रिव्यूज नहीं दिए थे। फिल्मों का बड़ा बजट उनके हिट होने की गारंटी नहीं है। यह बात बॉलीवुड के निर्माताओं को भी अब समझना होगा। आज की जनरेशन को औसतन 200 से 500 रुपए में विश्व स्तरीय कंटेंट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, अमेजन, ZEE5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर यह सब कुछ मिल जाता है। और इन सारे OTT प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के एक्टर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर नए कंटेंट के साथ आ रहे हैं। और इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय दर्शकों को मनोरंजन के नए आयाम दिखाए।
पुराने पैटर्न पर मसाला फिल्में बना रहे बॉलीवुड निर्माताओं को अब यह समझना होगा कि उनकी टक्कर अब केवल भारतीय फिल्म निर्माताओं या टीवी सीरियल निर्माताओं से नहीं है। उनकी टक्कर अब सीधे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माताओं से है। बॉलीवुड के कहानीकारों को भी समझना होगा कि अब दुनिया भर के लेखक नई कहानियों और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लेकर आ रहे हैं। तो अगर बॉलीवुड को इनसे टक्कर लेनी है तो उन्हें कुछ नया लेकर आना होगा। अब साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक बनाने से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में हिंदी भाषा में ही डब करके रिलीज करने लगे हैं। तो हिंदी भाषी दर्शक रीमेक से ज्यादा ओरिजिनल फिल्में देखना पसंद करने लगा है। बॉलीवुड को अगर आगे टिका रहना है और दर्शकों के मन में अपनी इमेज को बदलना है तो नई कहानी, नया ट्रीटमेंट, नए ग्राफिक्स, नया एक्शन और नए प्रेजेंटेशन के साथ मैदान में उतरना होगा। मसाला फिल्मों का कल्चर ओटीटी ने धीरे धीरे खत्म कर दिया है। एक ही पैटर्न पर बनने वाली फिल्मों को दर्शक पहले ही नकार चुका है और यही वजह है कि बॉलीवुड को अब बॉयकॉट गैंग को भूल कर नए कंटेंट के साथ आना चाहिए। असफलता का ठीकरा केवल बॉयकॉट गैंग पर फोड़ना भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ फिल्मों के लिए तो यही पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है।